नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं दुनिया के सबसे हॉन्टेड या भूतिया जगह कहे जाने वाले भानगढ़ फोर्ट में, जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। दोस्तों, ये जो आप पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल खंडर बना हुआ है। ये टूटा फूटा सब कुछ, यहाँ पे आसपास ना कोई आबादी है। तो क्या शुरू से ये ऐसा ही था? यहाँ कोई बस्ती नहीं थी या फिर कुछ ऐसा ऐसा नहीं था? नहीं दोस्तों, यहाँ पर बस्तियाँ भी थी, चलचलाहट भी थी, बाजार भी थे। सभी चीज़ें पहले हुआ करती थी जैसा एक आम इंसानों की नगरी में होती है। यहाँ भी था। अच्छा किला था, 3-3 मंजिल की हवेलियाँ और महल यहाँ पर निर्मित थे। लेकिन आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि ये एकदम खंडर हो गया? तो ये 1573 में आमेर के जो राजा थे भगवान सिंह, उनके द्वारा बनाया गया था। ये जो मान सिंह है, जयपुर के राजा, उनके भाई माधो सिंह की कभी राजधानी हुआ करती थी। मान सिंह वही जो मुगल मुगल बादशाह अकबर के करीबी माने जाते थे। उनके भाई माधो सिंह की ये राजधानी हुआ करती थी। और दोस्तों, काफ़ी फली फूली राजधानी हुआ करती थी। किंतु इसके पीछे की जो वीराना है, इसकी कुछ कहानियां बताई जाती है, जिनमें से मुख्य 2-3 कहानियां हैं। जिनमें एक है कि यहाँ एक साधु हुआ करते थे, बालूनाथ जी, जिनकी कुटिया अभी जो आप वो ऊपर देख सकते हैं उसको बताया जाता है। जो आप जैसे वो देख देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर जो छतरी, उसको कुटिया कहा जाता है। अभी यहाँ के लोगों के द्वारा, पता नहीं इतनी दूर तो कैसे हो सकती है, लेकिन वही कुटिया फिलहाल बताई जाती है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान सिंह जी ने यहाँ पर ये किले का निर्माण करवा रहे थे, तो बालूनाथ जी ने भगवान सिंह जी से कहा कि राजन, आपको जो बनाना है वो महल आप बनवाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उस महल की जो परछाई है वो मेरी कुटिया पर आकर गिरे। लेकिन भगवान सिंह जी ने, कहा जाता है कि उस पर इतना गौर नहीं दिया, और इसकी ऊंचाई काफ़ी कर दी गई। लगभग 3 से 4 मंजिल कहा जाता है कि यहाँ पे हवेलियाँ वगैरह बनी हुई है, जो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसी से दुखी होकर जो बाबा थे बालूनाथ जी, उन्होंने एक श्राप दिया था कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे मुख्य कहानियों में से एक ही इसको माना जाता है, कई लोगों के द्वारा इस पर विश्वास किया जाता है कि हाँ, उस शराब के कारण ही बर्बाद हुआ है, वीरान हुआ है। और दोस्तों, इसके अलावा और भी कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे मुख्य कहानी और सबसे रोचक कहानी मुझे ये लगती है, जो यहाँ की कहा जाता है कि एक बहुत ही खूबसूरत रानी रत्नावती नाम की एक रानी थी यहाँ पर। इसकी उम्र 18 साल बताई जाती थी। उनके लिए दूर दूर के गाँव, दूर दूर के जो राजा रजवाड़े थे, उनके द्वारा प्रपोजल भेजे जाते थे। लेकिन दोस्तों, उन प्रपोजल पे कुछ खास, या हो सकता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जैसे रानी रत्नावती एक बार जो भानगढ़ का बाजार है, उसमें अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए या कुछ खरीदारी के लिए निकली थी। जैसा कि हम आपको वो बाजार भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। उस बाजार में निकली थी, तो वहीं जब वो इत्र की दुकान पे इत्र खरीद रही थी, उसी समय एक, कहा जाता है कि एक तांत्रिक थे जिनका नाम था सिंधु खेड़ा, उनकी नज़र रानी रत्नावती पे पड़ती है। तो जैसे ही रानी रत्नावती को इत्र की दुकान पर सिंधु खेड़ा तांत्रिक देखता है, तो वो उसका होशो आवाब गायब हो जाता है, और वो उसके मन में सिर्फ एक चीज़ चलती है कि या तो ये मेरी है या ये किसी की नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे वो इत्र खरीद रही थी रत्नावती, तो उन्होंने एक चुपके से, सिंधु खेड़ा ने एक इत्र पर अपना तंत्र मंत्र किया और उसको उसी जगह रख दिया जो रानी उसको सेलेक्ट की हुई थी कि ये लेके जाना है, उस जगह पे उसको रख दिया। और वो खरीद कर उसको अपने महल की तरफ निकल पड़ी। तभी रास्ते में एक सहेली थी रानी रत्नावती की, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिंधु खेड़ा को इस पर तंत्र मंत्र करते हुए देखा है। सिंधु खेड़ा जो कि पीछे पीछे आ रहा था उनके। ये सुनकर रानी, पहले के टाइम पर जादू टोना वगैरह जैसी चीज़ों पर लोग काफ़ी भरोसा भी किया करते थे, आज के ज़माने में किया करते, तो उस टाइम कुछ और ज़्यादा ये चीज़ें हुआ करती थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा उनकी सहेली ने, तो उन्होंने एक विशाल चट्टान थी, उस पर उस इत्र को दे मारा। कई लोग कहते हैं कि यहाँ के लोकल है, जो कई लोग कहते हैं कि वो जैसे ही मारी, उसके साथ ही वो चट्टान ब्लास्ट हुई, और उसके कंकर या जो पत्थर है वो दूर दूर तक जाकर और भानगढ़ में वगैरह आसपास की बस्तियों में जाकर गिरे, तो उससे एक खंडर बना।
और आप यहाँ के आसपास के घरों में देखोगे तो वहाँ पर भी दरारें दिखाई देंगी आपको, और पूरा खंडर दिखाई देगा। लेकिन इससे ज़्यादा इस कहानी को मानने वाले हैं कि जैसे ही सिंधु खेड़ा के जो इत्र में तंत्र मंत्र किए हुए इत्र को रानी रत्नावती ने पत्थर पे मारा, वैसे ही उसमें जो तंत्र मंत्र किया हुआ था ये वो था कि जिस पर भी ये इत्र लगेगा वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो जैसे ही इत्र उस चट्टान पर गिरता है तो वो चट्टान सिंधु खेड़ा जो तांत्रिक है उसकी ओर आती है और वो उसको कुचल देती है। लेकिन कुचलने से पहले सिंधु खेड़ा ने श्राप दिया कि रानी रत्नावती सहित सभी इस किले के रहवासी जो इस किले में रहने वाले हैं, और ये किला है ये पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। तो दोस्तों शायद इसी श्राप का नतीजा है या जो भी है, लोग मानते हैं कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो पड़ोसी राज्य है अजबगढ़, जो यहाँ से शायद 10 से 15 किलोमीटर दूर है, उसके और भानगढ़ के बीच में एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें इस किले के लगभग सभी रहवासी जो थे रानी रत्नावती सहित वो मार दिए गए। उनके साथ कत्लेआम हुआ, उनके साथ उनके घर वालों के साथ बच्चों को काट दिया, घर वालों के और औरतों के साथ बलात्कार या जो भी दुष्कर्म किया गया उनके साथ। तो जब से यहाँ पर उनकी आवाज़ें या उनकी आत्माएं यहीं भटकती है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि रात को यहाँ से चीखने की, कुछ कहते हैं रोने की, कुछ कहते हैं चिल्लाने की, कुछ कहते हैं हंसने की जो है आवाज़ें आती रहती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते। ये जो कहानियाँ हैं, ये सिर्फ कहानियाँ प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि कहीं न कहीं इन कहानियों को बढ़ावा हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, उसके द्वारा भी दिया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने इस साइट को भूतिया जगह घोषित कर रखा है और एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा है कि साढ़े 5 बजे बाद में यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। तो दोस्तों, एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जितने भी अपने मोनूमेंट्स है ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर अपना एक ऑफिस खोल रखा होता है और वहाँ उनका स्टाफ बैठता है जिसके जरिए वो सेवाएं प्रदान लोगों को करते हैं। लेकिन भानगढ़ ही उन सब में से एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कोई एएसआई का स्टाफ नहीं बैठता, ना कोई ऑफिस है आसपास में, कोई भी एएसआई से रिलेटेड ऑफिस यहाँ पर स्थापित नहीं है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ऑफिस है। तो इन्हीं कारणों से इन अफवाहों को भी बल मिलता है कि शायद यहाँ पर भूत प्रेत का साया है और उस साये का असर एएसआई अपने स्टाफ पर नहीं डालना चाहती, या उनकी जो जान है उसको जोखिम में नहीं डालना चाहती। तो हो सकता है इसी रीज़न से उनको यहाँ पर नहीं स्थापित किया गया है। वैसे तो कानून में भूत प्रेत के लिए कोई जगह नहीं है, भूत प्रेत को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन जो ये बोर्ड एएसआई के द्वारा लगाया गया है, इससे कहीं न कहीं इसको सरकार मान्यता दे रही है कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया इसके है। अलावा कई लोगों का मानना है कि जो यहाँ पर एक अकाल पड़ा था 1783 में, उसमें भी यहाँ पर एक तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पानी की ऑलरेडी कमी थी, और उसके बाद में अकाल की वजह से यहाँ के जानवर सहित इंसान वगैरह सभी तो नहीं लेकिन मोस्टली यहाँ पर मारे गए, जिसके बाद में ये बस्तियाँ वगैरह यहाँ से खाली हो गई, लोग अपने जीवन यापन के लिए दूसरी जगह जाने लगे। इस वजह से भी भानगढ़ जो है वीरान हो गया है, और यहाँ पर अभी कोई नहीं रहता आसपास। उसके बाद में जो ये लोकल्स कहते हैं कि कभी यहाँ पर चीखने की आवाज़ें आती है, चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जिस वजह से भी डर कर कई लोगों ने आसपास की बस्तियाँ खाली कर दी है। वहाँ आज कोई भी नहीं रहता, इसके आसपास कोई बसावट नहीं है। जैसा कि आप इसका इतिहास पढ़ सकते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज करके। यहाँ से किले का मुख्य प्रांगण शुरू होता है जिसमें कई हवेलियाँ और मंदिर है। ये जो मंदिर आप देख सकते हैं श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है। इसी की दीवार पर करण अर्जुन लिखा होता है, जहाँ करण अर्जुन मूवी की शूटिंग यहीं हुई थी। और दोस्तों, इस जो प्रांगण है इसमें और भी कई मंदिर है, श्री सोमेश्वर जी का भी मंदिर है, और इन सभी मंदिर में पूजा होती है और पूजा लोकल्स के द्वारा की जाती है। उनकी आवाजाही बिना किसी टिकट के होती है। और यहाँ के ही किसी लोकल ने बताया कि आसपास से अगर कोई मिठाई लेकर भी जाता है शाम के वक्त, तो या तो थैली फटकर मिठाई बिखर जाती है या अंदर ही अंदर मिठाई खराब हो जाती है, लड्डू फूट जाते हैं। इन्हीं सभी कहानियों की वजह से यह किला लोगों के बीच में रुचि का विषय रहा है, और यही कारण हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि साढ़े 5 बजे बाद में इस किले में प्रवेश किसी का भी वर्जित है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ काफ़ी चहल पहल है। अभी तक मुझे ऐसा कुछ यहाँ लगा नहीं है। शायद हो सकता है मैंने जो कहानियाँ सुनी हो या यहाँ आने से पहले जो कहानियाँ सुनकर मैं यहाँ आया हूँ उसका असर हो। कोई चीज़ है जो
अपने से दूर करने की कोशिश यहाँ करती है। हालांकि मेरा भी मानना नहीं है कि यहाँ कोई भूत वगैरह या फिर कुछ होगा, लेकिन हो सकता है ये मेरे मन का वहम है या फिर जो कहानियाँ सुनी है उनका असर पड़ रहा हो। दोस्तों वैसे ये तो कंफर्म है कि जो ये चीज़ है ये काफ़ी भव्य तो रही होगी। कहीं इन तांत्रिक वाली जो जो है बाबा थे वो बालूनाथ जी, उनकी जो फिलोसॉफी जो लोग यहाँ बताते हैं उनकी कहानियाँ, वो कहीं ना कहीं इससे लोग विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं। कि जैसे आप ये देख सकते हैं, ये अभी 3 मंजिल की जो हवेली है ये ऊपर से खंडित है। अगर ये खंडित नहीं हुई होती तो शायद हो सकता है ये और भी काफ़ी भव्य रही होगी। और इसका प्रांगण आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है। इसमें कई छोटे बड़े मंदिर और हवेलियां उपस्थित है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कुछ मंदिर ठीक अवस्था में भी है। ये 1573 में जब बना होगा, ये काफ़ी भव्य रहा होगा। राजस्थान के बड़े किलों में इसका नाम शुमार रहा होगा। ये जो आप पीछे देख सकते हैं ये हवेली है, ये काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील करा रही है। चलो आपको ये दिखाते हैं अंदर से कैसी है। मांगल फोर्ट है जो इसमें जो हवेली है इसका रास्ता है। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि जो भानगढ़ की ये हवेली है इसमें रात में उजाले होते हैं या कुछ लाइट जलती है, लोगों के रोने की आवाज़ आती है। भाई यहाँ सही में डर लग रहा है यार, ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल डर का माहौल है। अंदर चलेगा? चल चल क्या रहने, चला जा, आजा, चला जा भाई, अंदर जाने में डर लग रहा है। हाँ आजा, वो आजा, चमगादड़ है। ये नक्काशी देखिए इनकी, इन पत्थरों की, वाकई में यार ये जिस भी रीजन से टूटे हों, जो भी रीजन रहा होगा इसके पीछे, लेकिन वाकई में काफ़ी भव्य रहा होगा ये लगभग चौथी पांचवी मंजिल यहाँ पे है। इसके देखिए आप यहाँ से 4th मंजिल है, ये टूटी हुई है। इसके ऊपर वाली जो आप ये देख सकते हैं 5th है, ये फिफ्थ भी टूटी हुई है। और वो 6th है, वो भी टूटी हुई है। और ऊपर भी सब टूटने के निशान है, इसका मतलब और भी कहीं ऊपर इसके रही होगी मंजिल। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ एक मंदिर है, हालांकि ये पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा, वहाँ मंदिर है, वो एक टूटा हुआ है, वहाँ मंदिर है, वहाँ भी मंदिर है एक। और ये आप ये देख सकते हैं मेरी अंगुली यहाँ तक का जो ये है, ये एरिया, ये टोटल, ये पूरा भानगढ़ का एरिया। और सारे एरिया में सिर्फ खंडर ही खंडर आपको मिलेंगे। और एक नेगेटिव सी एनर्जी भी महसूस होगी जब भी आप इन, खासकर जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह पर आप अगर चढ़ोगे ऊपर, तो सीढ़ियों में चढ़ते आपको एक कुछ नेगेटिव एनर्जी सी फील होगी जो आपको अपने से दूर करने की कोशिश करेगी। जैसे आप मंदिर में बैठते हो तो पॉजिटिव फील करते हो, यहाँ बैठोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ से भगाने की कोई कोशिश करता है। हालांकि वहम हो सकता है क्योंकि इतनी कहानियाँ इसके बारे में सुनी हुई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।